सोचो आपकी गर्लफ्रेंड के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो मौसम को चेंज कर सकती है, तब जिंदगी जीने में क्या मजा आता। मतलब जब चाहे तब मौसम बना सकती है। और ये कहानी कुछ ऐसे ही लड़की के ऊपर बेस्ड है जिसके पास मौसम को कंट्रोल करने की पावर है। हमारे मन में भी ऐसी फिक्शनल पावर होने की इच्छा उठती है। ये एनिमे मूवी काफी ज्यादा मजेदार है, देखते हैं कहानी में आगे क्या क्या होता है। और मेरी एनिमे एक्सप्लेनेशन पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, इतना लव और सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी का थैंक्स। अब जल्दी से बिना कोई देरी किए इस एनिमे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होडाका नाम का लड़का अपने घर से भागा हुआ एक लड़का है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके माता पिता इसके साथ ढंग से बर्ताव नहीं करते थे और ये एक फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ चाहता था, तो ये भागकर टोक्यो आ जाता है। बट नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड इन दिस अकर्स्ड वर्ल्ड। टोक्यो आकर इस बच्चे के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा था कि हर समय बारिश, तूफान और ठंड रहती थी। अब होडाकू यानी ये लड़का एक आइलैंड पे था और वहाँ से टोक्यो आने के लिए एक फेरी थी। और जब ये फेरी में होता है तो एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसकी वजह से ये फेरी एक साइड में झुक जाती है। और अगर केसुके सुगा नाम का ये बंदा इसकी जान नहीं बचाता तो ये समुद्र में डूब जाता। और ये आदमी भला इंसान होता है तो ये इसकी मदद भी करता है। ये रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई काम हो तो मेरे पास आ जाना, और साथ ही इसको अपना कार्ड भी देता है, एक बिजनेस कार्ड। अभी लड़का तो यहाँ शहर में भाग के आया है, नया नया है। यहाँ पे इसको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और इसके लिए सिटी में पैसों के लिए भी काफी किल्लत है, क्योंकि ये बच्चा अंडर एज है और ऊपर से घर से भागा हुआ जापान लो इसको इसके लिए अलाउ नहीं करता। ये लड़का अब अपने लिए घर नहीं ढूंढ पाता तो ये फुटपाथ पे ही रहने लगता है। और एक दिन फुटपाथ पे इसको एक गन पड़ी हुई मिलती है। इसको ये कोई खिलौना समझकर अपने पास ही रख लेता है और ये देखने में काफी रियलिस्टिक लग रही है, तो चोर उचकों को डराने के भी काम आ सकती है। और वैसे भी यहाँ पर ये किसे ही जानता है। अब होडागा की जिंदगी कुछ दिन ऐसे ही चलती है। एक दिन ये एक कैफे में बैठा होता है तो एक लड़की इसके पास आती है और इसको फ्री में बर्गर ऑफर करती है। ये इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है तो लड़की वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। इस लड़के के दिमाग में प्लान आता है कि अभी तो इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये केसुको के पास जा सकता है थोड़ी हेल्प के लिए। वही बंदा जिसने पहले इसकी जान बचाई थी। केसुका की एक पब्लिशिंग कंपनी थी जहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स लिखता था और बड़ी बड़ी कंपनी मैगजीन्स को बेचता था। केसुको होडाका को एक असिस्टेंट के तौर पर काम पर रख लेता है। वहाँ पे इसको खाना भी मिलता और साथ ही इसकी रहने की भी व्यवस्था हो जाती है। और केसुको के साथ साथ इसकी भतीजी नात्सुनोमी भी रहती थी। नात्सुमी को ये लड़का केसाकू की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। अब होडाकू को उसकी पहली असाइनमेंट मिल जाती है जिसमें होडाका को एक सनशाइन गर्ल के बारे में लिखना था। ये लड़की वो है जो कि मौसम को कंट्रोल करने की पावर अपने पास रखती है और इस काम में उसकी भतीजी यानी नात्सुनोमी भी उसकी मदद करने वाली थी। अभी अपना एक रूटीन बना लेते हैं और उसमें अलग अलग लोगों से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन इनको इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और ये आर्टिकल को खत्म नहीं कर पाते। अब एक दिन की बात है, होडाका अपना बाथरूम साफ कर रहा होता है, तभी बाहर एक लड़की को देखता है जिसको कुछ लोग जबरदस्ती संदिग्ध या फिर बैंड क्लब में काम करवाने के लिए ले जा रहे होते हैं। और ये लड़की वही है जिसने इसको बर्गर ऑफर किया था। होडाका जब इसके साथ हो रही जबरदस्ती को देखता है तो इसकी जान बचाने के लिए इसका हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है और इनको डराने की भी। और यहाँ पे ये आदमी जो कि इस लड़की को ले जा रहा होता है, ये वही है जिसने इस लड़के यानी होडाका को एक दिन पहले ही कैफे से निकाला होता है। होडाका अपनी प्रोटेक्शन के लिए बंदूक निकालता है। इसको क्या पता था कि ये असली होगी, ये तो इसको अभी भी खिलौना ही समझ रहा था, लेकिन ये इससे फायर कर देता है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और ये खुद हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन अच्छा हुआ कोई इस गन के निशाने पे नहीं आता। अब ये लड़की इसको लेकर वहाँ से भागती है। ये लड़की अब होडाका को किसी खंडर वाली जगह पे लाती है और इसको अपना नाम हिना बताती है और ये बताती है पिछले साल ही इसकी माँ की मौत हुई है। तब से ये और इसका एक भाई भी है नागी, ये दोनों अकेले पड़ चुके हैं, तो अब सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। और इसके पिता वो तो पहले ही छोड़ के जा चुके थे। हिना की रियल एज तो 15 साल थी, लेकिन ये सबको अपनी एज 18 साल बताती थी ताकि इसको किसी तरह काम मिल जाए और इसी तरह ये अपना गुजारा करती थी। और वो दोनों जबरदस्ती इसको वेटर्स का काम करवाने के लिए ला रहे थे। इस लड़की की प्रेडिक्शन काफी कमाल की होती है। ये इसको देखकर बताती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम घर से भागे हुए हो और ये टोक्यो शहर तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। ये लड़का भी इसको बताता है, हाँ मैं यहाँ पे तो कोई सपना लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे बस बारिश होती रहती है। हिना अब होडाका को छत पर लेकर जाती है और काफी शिद्दत से प्रार्थना करने लगती है। अब धीरे धीरे देखते ही देखते बारिश रुक जाती है और सूरज की रोशनी आने लगती है और वहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और यही तो है वो वेदर गर्ल जो कि मौसम को कंट्रोल कर सकती है। और होडाका को अभी लड़की मिल चुकी है। लड़की इसको अपनी इन पावर्स के बारे में बताती है जो कि इसको पिछले साल ही इसकी माँ के गुजरने के बाद मिली थी। उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि बस आज घमासान बारिश ना हो, और उस समय प्रार्थना करने के बाद गिरती हुई बूंदे भी अपना रास्ता बदल लेती हैं और जहां से आई थी वापस वहीं को लौट जाती हैं। और फिर उस समय काफी जोर जोर से बिजलियां कड़कती हैं।
हिना उस समय बेहोश हो जाती है और कुछ दिनों बाद जब उसको होश आता है तो अपने आप को इसी छत पर पाती है। उसको अब तक कुछ मालूम नहीं था कि वो यहाँ पर किस तरह आई। ये इसको यहाँ पे श्राइन का गेट दिखाती है जहाँ पे इसको ये पावर्स मिली थी। अब जापान की रिचुअल के अकॉर्डिंग इस लड़की का कनेक्शन आसमानी दुनिया से भी बन चुका है। जिस तरह धरती पे हमारी एक दुनिया है, हम रहते हैं, जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं और पेड़ पौधे भी, ठीक उसी तरह आसमान में भी एक दुनिया है और वहाँ पे ये सभी अपने अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। और यही ताकत मिलने के साथ साथ इस लड़की का कनेक्शन भी उस आसमानी दुनिया से जुड़ जाता है और अब साथ ही उस दुनिया का भी एक हिस्सा बन चुकी है। हिना होडाका को बताती है कि जब भी भगवान से प्रार्थना करती है तब 2 से 4 घंटों तक के लिए मौसम साफ हो जाता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल आपकी तरह ये लड़का होडाका भी इस लड़की की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, क्योंकि इसको भी ऐसी किसी बातों पर यकीन नहीं था कि ऐसी कोई वेदर गर्ल भी हो सकती है। होडाका को अभी वेदर गर्ल तो मिल चुकी थी, लेकिन ये उसके बारे में आर्टिकल नहीं लिखता क्योंकि इसके दिमाग में तो एक और बड़ा ढांसू प्लान था। एक दिन ये हिना के घर जाके इसको अपना बिजनेस प्लान बताता है कि ये इंटरनेट पे एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे लोगों की नीड के अकॉर्डिंग ये जगह जगह पे जाके मौसम को चेंज करेंगे। जिसको भी मौसम चेंज करवाना होगा वो एक रिक्वेस्ट डालेगा और हम उसकी सर्विस को फुलफिल करेंगे। तो फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग ये लोग वहाँ पे जाके कुछ समय के लिए मौसम को साफ कर देंगे। हिना को ये प्लान काफी मजेदार लगता है। ये लोग कुछ समय में वेबसाइट बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं और थोड़ी देर बाद ही इनको एक रिक्वेस्ट भी आ जाती है। अब अगले दिन हिना, नेगी और होडाका ये तीनों उस रिक्वेस्ट वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ पे ये लड़की काफी शिद्दत से प्रार्थना करती है और वहाँ का मौसम साफ हो जाता है। वहाँ से इनको पैसे भी मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ तोहफे भी। अब इनको स्कूल के स्पोर्ट्स डे का, अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज का, ऐसे ही और भी ढेर सारी रिक्वेस्ट आने लगती है। तो ये लोग वहाँ पे जाके मौसम बदल देते हैं। अब अगर आपकी वाइफ किसी के साथ काफी अच्छी बनती है तो आपकी उससे दोस्ती भी काफी जल्दी हो जाती है। ठीक ऐसा ही होडाका के साथ भी होता है। इस लड़के की दोस्ती भी हिना के साथ काफी कम समय में काफी अच्छी हो जाती है। इनका बिजनेस भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा था। धीरे धीरे अब हिना को होडाका पसंद करने लगता है और ये लड़का अभी भी केसुको के घर में ही रहता था। इसके दिए हुए कुछ काम करता रहता था और बाकी समय में अपना बिजनेस भी संभालता था। केसुको और नात्सुनोमी अब बिजनेस के पर्पज से किसी जापानीज कल्चर वाली जगह पे विजिट करते हैं जहाँ पे वेदर मेडिन के बारे में लिखा गया होता है। ये आदमी अब इसको ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाने लगता है और साथ ही इनको ये कहानी भी बताता है कि आसमान में एक नई दुनिया है और जापान, टोक्यो का मौसम जिस तरह से चल रहा है ऐसा ही कई सदियों से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि टोक्यो समुद्र से जुड़ा हुआ शहर है। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए इनको ये मौसम पसंद नहीं आने लगा, क्योंकि खेतों में सब्जियों को उगाने के लिए अलग अलग मौसम चाहिए। तो ये लोग भगवान से काफी तगड़ी प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए अलग अलग मौसम को भी लाया जाए। तो भगवान आसमान वाली दुनिया में एक वेदर मेडिन को बनाते हैं और ऐसे ही अलग अलग गाँव में वेदर मेडिन को भेजा गया जो की मौसम को कंट्रोल कर सकती है। और ऐसे ही दुनिया में अलग अलग जगह पर वेदर मेडिन फैली हुई है, लेकिन इस जिम्मेदारी की इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी और उस कीमत को हम कहानी में आगे जानेंगे। ये केसुको थोड़े समय पहले इसका परिवार भी ठीक ठाक था, लेकिन जब इसकी वाइफ की मौत हो जाती है तो इसकी छोटी बच्ची को उस बच्ची की नानी लेकर जाती है, क्योंकि ये तो एक नशेड़ी इंसान था। अपनी वाइफ के मरने के दुख में ये डिप्रेशन में रहता, स्मोकिंग और शराब पीता। एक दिन केसुके उसकी नानी से रिक्वेस्ट करता है कि उसको अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन मौसम साफ ना होने की वजह से वो मना कर देती हैं और केसुके अब उसी वेबसाइट पे विजिट करता है और गार्डन को साफ करने की रिक्वेस्ट डालता है। और अब वहाँ पे हिना, होडाका और नागे पहुँचते हैं। अब गार्डन में होडाका नात्सुनोमी और केसुको को देखकर शौक रह जाता है, क्योंकि इनको नहीं मालूम था कि ये काम भी करते हैं। कुछ दिन अब इसी तरह बीतते हैं और इन दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी चल रही थी। और अब 2 दिन बाद हिना का बर्थडे भी था। अब हिना को गिफ्ट देने के लिए होडाका एक प्यारी सी रिंग खरीदता है, लेकिन हम देखते हैं कि कहानी में इसका पीछा करते करते हिना के घर तक पुलिस पहुँच जाती है कि पुलिस की नजर में तो ये अभी भी भगौड़ा है जो घर से भागा हुआ इंसान है। हिना इसको पहचानने से मना कर देती है। यहाँ पे पुलिस इसके भाई नागी को भी देख लेती है जो कि अंडर एज था, तो पूछताछ के लिए ये ठीक नहीं होता। तो पुलिस इसको बताती है कि अगले दिन अब यहाँ पर सोशल वर्कर आएंगे और उसके भाई को लेकर जाएंगे ताकि उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। और यहाँ पे कोई और अडल्ट आदमी भी नहीं था और होडाका बाथरूम में छिपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब पुलिस के वहाँ से जाते ही होडाका केसुको के घर पहुँचता है और ये बात करता है कि क्या थोड़े दिन ही हिना और उसका भाई उसके घर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केसुको भी इसकी कोई मदद नहीं करता कि इसकी भी मजबूरी है, इसको अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए और ये अपने ऊपर किसी भी तरह का लीगल चार्ज नहीं लगने दे सकता, क्योंकि पुलिस केसुके के पास भी इसको ढूंढते हुए आई थी और केसुके ने भी पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट करी होती है। अब ये लड़का हिना के घर पहुंचता है। वहाँ पे भी मौसम काफी खराब होता है, लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। अब ये तीनों यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन रास्ते में इनको पुलिस पकड़ लेती है। ये सब देखकर हिना को गुस्सा आता है तो ये जोर से प्रार्थना करती है और बगल के किसी ट्रक पर जोर से बिजली गिराती है
है। बारिश में ही ट्रक में आग लग जाती है और इस सब की वजह से हिना की हालत भी काफी कमजोर होती जा रही थी और काफी मुश्किलों के बाद इनको अब किसी तरह एक होटल मिलता है और आज रात को ही हिना का बर्थडे था। होडाका इसको ये रिंग गिफ्ट करता है और मौका देकर प्यार का इजहार भी कर देता है। हिना ये सब सुनकर भी शांत रहती है और इसको अपने शरीर का आधा हिस्सा दिखाती है कि अब धीरे धीरे पानी में बदलता जा रहा था और इसको बताती है कि ये एक वेदर मेड इन है और शायद यहाँ के खराब मौसम की वजह भी यही है और जब ये अपनी दुनिया में वापस पहुंचेगी तो टोक्यो का मौसम ठीक हो जाएगा। ठीक पहले की तरह 4 मौसम वापस आने लगेंगे और यही वो बहुत बड़ी कीमत थी जो कि एक वेदर मेड इन को चुकानी पड़ती है। होडाका उसके सामने रोकर कहता है कि तुमको अपना बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए जियो और अपने भाई के लिए जियो। अब रात को टोक्यो शहर में रहने वाले हर किसी को एक सपना दिखाई देता है। वो सपने में देखते हैं कि वेदर गर्ल इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया वापस जा रही है और ये सपना होडाका को भी आता है और ये तुरंत नींद से उठता है। लेकिन ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। इसके आसपास हिना नहीं होती और उसने अपना सेक्रीफाइस किया ताकि शहर में आए तूफान, बवंडर और बारिश से लोग बच सकें। और टोक्यो में अब बारिश भी रुक चुकी थी लेकिन अब तुरंत वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी और ये आके होडाका को पकड़ लेती है। होडाका मन में यही सोच रहा होता है कि किस तरह हिना को बचाऊं और मैं किस तरह उस आसमानी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। होडाका को अब पुलिस स्टेशन लाया जाता है लेकिन ये मौका देखकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है और रास्ते में इसको नात्सुमी मिलती है जो कि बाइक पे होती है। वो इसकी मदद करती है। अब ये उस श्राइन के पास आते हैं, वो श्राइन वाला गेट, और इनका पीछा करते करते पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस की 2 टीम थी। दूसरी टीम को केस्कू के पास भेजा जाता है कि शायद से वो लड़का उसकी बात मान ले। पुलिस अब केस्कू को लेके उस बिल्डिंग पे आती है जहाँ पे होडाका था ताकि किसी तरह ये इसकी बात मान ले। बिल्डिंग के अंदर आने पर ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं लेकिन होडाका अब यहाँ पे गन पॉइंट करता है तो पुलिस इस पर पीछे से हमला करती है। पुलिस अब होडाका को मारने पीटने भी लगती है। होडाका को लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं थी, ये बस हिना को बचाना चाहता था और ये पुलिस वालों से भी बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उस लड़की को वापस लाने के लिए बस इसको एक मौका दो। तो केसुको इसकी मदद करता है और ये पुलिस को मार के इसकी मदद करता है। होडाका अब श्राइन के पास जाता है, वही मैजिकल गेट जहाँ पे उस लड़की को शक्तियाँ मिली थी, और वहाँ से बाहर की ओर जंप मारता है। लेकिन यहाँ पे काफी मैजिकल चीज होती है, जंप मारने पर ये नीचे नहीं गिरता बल्कि उल्टा ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक आसमानी दुनिया में। उस दुनिया में उसे बादल से बने हुए अलग अलग प्राणी दिखाई देते हैं। वो हिना को पुकारता है और यहाँ पे हिना किसी बड़े से बादल पे सोई हुई थी। होडाका जब इस लड़की से मिलता है तो ये इसको अपना हाथ खींचने के लिए कहता है और ये दोनों एक साथ अब आसमान से जंप मारते हैं। ये दोनों वापस अब हमारी धरती पे वापस लौटने लगते हैं। ये इसको रिंग पहनाता है और इसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अब तुम अपने बारे में सोचो, मैं भी तो इस दुनिया में मेरे बारे में सोचो और अपने भाई के बारे में सोचो, और अब तुम वेदर गर्ल नहीं हो तो हमारे बारे में सोचो। और हिना के वापस आते ही घनघोर बारिश वापस से शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पे पुलिस आके होडाका को पकड़ लेती है और सजा के तौर पर इसको प्रोहिबिशन में रखती है और स्कूल कंप्लीट होने तक इसको वापस भेज दिया जाता है। और कांटेक्ट करने के लिए इनके पास तो मोबाइल भी नहीं था, इनका कांटेक्ट भी आपस में खत्म हो जाता है। अब कहानी में 3 साल बीत जाते हैं और होडाका टोक्यो वापस आता है हिना और उसके भाई के लिए, और यहाँ पे आधा टोक्यो लगभग डूब चुका था। ये अब केसुए के पास जाता है हिना की तलाश में। ये इसको अपना बिजनेस को आगे ले जाने के लिए इसको मोटिवेशन देता है। होडाका इसको बहुत जगह ढूंढता है लेकिन ये लड़की इसको कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन अब ऐसे ही बीतते हैं। ये एक ब्रिज पे जाता है जहाँ पे अक्सर ये दोनों मिला करते थे और फाइनली इतने सालों बाद इसको हिना मिल ही जाती है तो ये इसको दबोच कर रोने लगता है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इस लड़की ने तो टोक्यो शहर को आधा पानी में ही डुबा दिया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टोक्यो का नॉर्मल मौसम ऐसा बारिश वाला ही होता है, हमेशा ठंड और बारिश वाला, और लोगों की रिक्वेस्ट पे भगवान ने वेदर मेड इन को बनाया था। और वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको आज की एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाली इन वीडियोस को भी जरूर देखना चाहिए, ये भी आपको काफी पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।